हम बहैसियत मजमूई एक जजमेंटल कौम है। हमें फौरी तौर पर राय कायम करनी होती है और इसको बयान भी करना होता है। तो आए ज़रा मनफी जजमेंट पर नज़र डालें और हमें सबसे ज़्यादा जजमेंट का सामना जिन सूरतों में होता है, आए इनका जायज़ा लें और अपने अपने गिरेबानों में झांके कि हम इसमें से कौन कौन सी कैटेगरी में शामिल हैं। नंबर 1, सबसे ख़तरनाक लोग वो होते हैं जो ना सिर्फ फौरी तौर पर मनफी राय कायम कर लेते हैं बल्कि काफ़ी नापसंदीदगी से ऐलानिया इजहार भी कर देते हैं। हमारी एक जानने वाली खातून है, हर मामले को मनफी नुक्ता नज़र से देखने और फिर वाशगाफ अंदाज में इजहार करने में ज़रा नहीं चूकती, क्योंकि मुखातिब पर कोई भी ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे देती हैं कि बंदा शर्मिंदा होकर रह जाता है। किसी शादी के फंक्शन में आई होंगी तो एक एक को इनफरादी तौर पर सुना डालेंगी, ए सलमा ये बहू है तेरी, घोड़े जैसा तो इसका मुंह है। अब उन्होंने राय तो दे दी, सलमा ने भी शर्मिंदगी से सुन ली कि अब कहें तो क्या कहें। इस सारे मामले में नुकसान उनका हुआ जो इस तरह की शदीद तनकीद से गुजरी। इनका सारा फंक्शन अलग खराब हुआ और ये एहसास अलग कि क्या वाकई मेरा मुंह घोड़े जैसा है, अगर है तो आज तक मुझे नजर क्यों नहीं आया। किसी का दिल यूं जलाएंगी, हायरी माजदा बेटी के साथ क्या दुश्मनी थी, इस बदशिकल मौत के फरिश्ते से ब्याह दी, परियों जैसी बेटी थी तेरी, इस जिन को देते तेरा कलेजा ना कांपा। अब माजदा बीबी तो सख्त शर्मिंदा होगी, लेकिन असल नुकसान यहाँ भी उस बेटी का होगा जो इन अल्फाज का असर ना चाहते हुए भी कबूल कर बैठेगी। वापसी पर शौहर को मशकूक नजरों से देखकर सोचती जाएगी, क्या मौत का फरिश्ता वाकई ऐसा ही होता है? अगर ये जिन है और मैं परी, तब तो जुल्म हुआ मेरे साथ। कोई ज्यादा जज्बाती हो जाए तो शौहर को भी रोकर जता देगी कि मुझे तो आज आपने बेइज्जत करवा दिया। किसी लड़के या लड़की को जरूरी कॉल आ जाए जो सुनना मजबूरी हो, उनको भी सुना देंगी किसकी कॉल थी जो चुप कर सुनी। कोई मोटा है तो धड़ल्ले से इसको टारगेट बना लिया, हाय हाय कितनी मोटी भेड़ंगी होगी और रक्षा बन गई हो। कोई पतली है तो उसको भी इसी तरह के अलकाबात, किससे जलती हो जो जल जल कर खाक हो गई। एक मर्तबा बदकिस्मती से किसी तकरीब में मैं इनके हत्थे चढ़ गई। मुझसे मिलने के बाद मेरे बच्चों का बगौर मुशाहिदा करने लगी। मुझे खटक गया कि रुल गई, अब पता नहीं इन्होंने क्या शगुफा छोड़ना है। कुछ देर बाद उन्होंने गोलाबारी का आगाज किया, ये दोनों तेरे बच्चे हैं? मैंने मरे मरे अंदाज में जवाब दिया, जी मेरे ही हैं। मुझे अंदाजा हो चुका था अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं अब इनकी अदालत के कटहरे में दाखिल हो चुकी थी। इन्होंने अगला सवाल किया, इनकी शक्लें क्यों मिलती हैं आपस में? मैंने हैरत से इनको देखा, जी बहन भाई हैं इसलिए। इनका अगला वार, अच्छा पर मेरे बच्चों की तो नहीं मिलती शक्लें, तुम्हारे बच्चों को क्यों मिलती हैं? इनके इस गैर मंतकी सवाल पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जब्त करते हुए तहम्मुल से गोया हुई, आंटी अल्लाह की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं, शक्लों सूरतों को बनाने पर हम कादिर नहीं हैं। इनको मैंने इनडायरेक्टली खुदा खौफी का एहसास दिलाना चाहा, लेकिन इन पर असर ना हुआ। अब भी इन्होंने फिर से अटैक किया, तुम्हारे बच्चों की शक्लें तुमसे क्यों नहीं मिलती, बाप से क्यों मिलती हैं? अब मेरा सब्र जवाब दे और इनको नागवारी से देखा। अब अगर इनकी शक्लें बाप से मिलती हैं तो इस जुर्म में इनको फांसी लगा दूं। कमरा कह कहों से गूंज उठा और इन मोहतरमा ने मेरा रवैया देखकर चुप हो जाना बेहतर समझा। मर्द हजरात अगरचे औरतों के मामले में कम जजमेंटल होते हैं, ना ही फौरन राय कायम कर लेते हैं, लेकिन काफी मर्द भी इस आदत में मुलविस होते हैं। बरमला राय देने से ये हजरात भी नहीं चूकते। किसी को अच्छी हालत में देख लिया तो बोल उठे, हाँ जी हराम मुंह को लग गया। किसी को बीवी के साथ खुश देख लिया तो भाई बड़ा रन मुरीद है, नाक कटवा दी इसने मर्दों में। किसी का अच्छा इखलाक देखा तो इसको खुशामदी चमचा करार दिया, किसी को एटीट्यूड में देखा तो इसको बदमिजाज और सड़ियल। ऐसे लोग हमेशा मनफी जजमेंट पर मबनी बयान ही क्यों देंगे? असूलन होना तो ये चाहिए, जहाँ ये मनफी राय फट से दे देते हैं वहीं इनको मस्बत राय का इजहार करने में भी मौत नहीं लाहक होनी चाहिए। जजमेंट करनी है तो मनफी ही क्यों, मस्बत राय देने में क्या कबाहत है? क्यों ना अपना एक मुखलिसाना तज्जिया करें कि हम खुद कितने जजमेंटल हैं। दूसरों पर बात करना बहुत आसान है, लेकिन खुद में ये चीज ढूंढना औखा काम है, जो मैंने किया ये देखने के लिए कि मैं खुद कितनी जजमेंटल हूँ। मैंने साइकोलॉजी की एक मशहूर वेबसाइट पर यह टेस्ट दिया और बावजूद अक्लमंदी से सोच सोच कर जवाब देने की इन्होंने रिजल्ट में मुझे थोड़ा सा जजमेंटल शो करा दिया। अब मानने के अलावा कोई चारा तो ना था, लेकिन ये भी सोच रही हूँ आए बड़े ये तो वैसे ही पाकिस्तानियों से जलते हैं, इनको तो हमारी सारी कौम ही जज्बाती और जजमेंटल लगती।